जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेश सर जीके पे। तो आज की अपनी इस छोटी सी क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे अभी अभी भारत के अंदर नए CDS जो हैं उनकी नियुक्ति मतलब घोषणा की गई है। भी कौन बनेंगे, नियुक्ति तो आगे होगी। और नए नौसेना के जो प्रमुख हैं हमारे, हाँ, नौसेना के प्रमुख भी अपने बदलने वाले हैं। जैसे जैसे अपना पेपर नज़दीक आ रहा है तो नई नई नियुक्तियाँ होती जा रही हैं आर्मी के बड़े बड़े पदों के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्लास को पूरी देखना, CDS के बारे में पूरी जानकारी आप पढ़ेंगे। क्या होता है CDS, क्या काम होता है, कितनी इनकी रैंक होती है, क्या किस तरह से इनकी नियुक्ति हुई, कब नियुक्ति की गई, क्यों नियुक्ति की जरूरत पड़ी, नया पद बनाया गया, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, वो सारी चीजें आप इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नौसेना के बारे में जो प्रमुख हैं उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो आप बिना कोई टाइम गवाए आप स्टार्ट करते हैं। क्लास को शेयर जरूर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, जो बच्चे नए पहली बार देख रहे हैं भाई। तो ठीक है, देखो इस क्लास के अंदर आप जो अपने भारत के जो अभी CDS बनाए गए हैं नए और जो नौसेना प्रमुख बने हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आप डिस्कस करेंगे। भाई कौन बने हैं, क्या बने हैं, किस तरह से बने हैं, वो सारी चीजें आप डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले आप जानते हैं इसके अंदर कि जो CDS है भाई वो है क्या ना, किस तरह का पद होता है CDS, उसके बारे में आप जानते हैं। CDS की फुल फॉर्म आ सकती है अपने आर्मी के पेपर के अंदर। CDS की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना। चीफ ऑफ क्या बोलते हैं इसको? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है क्या? देखो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS भारत की तीनों सशस्त्र सेना, तीनों सेना कौन कौन सी? थल सेना, नौसेना और वायुसेना। वायुसेना के बीच समन्वय मतलब होता है कोऑर्डिनेशन स्थापित करने वाला सर्वोच्च सैन्य पद है। तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए ये CDS का पद बनाया गया, ध्यान रखना है आपको। यह भारतीय सेना के इतिहास में किए गए सबसे बड़े सैन्य सुधारों में से एक माना गया था CDS का जब पद बना था ये। अब आगे देखो हमें ये CDS का पद क्या है इसके बारे में आप जानते हैं। देखो CDS क्या है ये आपको बताया गया अभी है क्या ये। तो देखो यह एक 4 स्टार जनरल रैंक का पद होता है अभी ना। हमारी सेना के जो प्रमुख होते हैं उनकी जो रैंक होती है तीनों सेनाओं में वो कौन सी होती है? 4 स्टार रैंक होती है। तो ये CDS भी 4 स्टार रैंक की होता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के बराबर का पद है। उनकी रैंक समान है लेकिन उन तीनों रैंक में समान होने के बावजूद भी इसको उनसे मतलब हायर जो है ऊंचा पद माना जाता है इसको। वही आपको बता रखा है। देखो इसकी वेतन और सुविधाओं के मामले में CDS तीनों सेना प्रमुखों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बराबर होता है। सेना और जो अपने तीनों पद नहीं है उनमें वेतन और सुविधाओं के मामले में तीनों सेना प्रमुख के बराबर ही रहेगा ये। अगला है CDS को सेना प्रमुखों के बीच फर्स्ट अमंग इक्वल्स का मतलब होता है कि बराबर के जो पद है उनमें ये पहला पद माना जाता है, उनमें सबसे पहला पद CDS का माना जाता है भाई। यह समान लोगों में प्रथम माना जाता है, यानी रैंक में वो सेना प्रमुखों के तो बराबर है, रैंक तो इनके समान है सेना प्रमुख के, लेकिन पद के महत्व में वो उनसे ऊपर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? इसको बोल देते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स। जो बराबर के पद है उनमें पहला पद इनका माना जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो CDS की जरूरत क्यों पड़ी हुई अपने को, क्यों इस पद की जरूरत पड़ी वो देखो। आपको बता रखा है कि कारगिल जब युद्ध हुआ था भैया, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 के अंदर ना। हमारी भारत की वीर सैनिकों ने कारगिल के युद्ध के अंदर पाकिस्तान जो है उसके छक्के छुड़ा दिए थे भाई। तो 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा गया था, लद्दाख के अंदर युद्ध हुआ था, ध्यान रखना है। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय। ये सारी बातें आप पहले वाली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, तो क्लास जरूर देख कर जाना, 1% पक्का मिलेगा उसके अंदर से आपको। सेना के बारे में सारी डिटेल आपको वहां पर बताई थी मैंने। अब देखो कारगिल युद्ध के दौरान क्या हुआ, यह महसूस किया गया कि तीनों सेनाओं के बीच जो है तालमेल की कमी दिखी थी। अब युद्ध जरूर जीते लेकिन तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल जो है वो ठीक ढंग से बन नहीं पा रहा था कारगिल युद्ध के समय। तो उस समय क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का नाम क्या था? के सुब्रमण्यम समिति। ये जो के सुब्रमण्यम समिति है इन्होंने सरकार से सिफारिश की थी कि हमें एक ऐसा पद बनाना चाहिए भाई जो तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय स्थापित कर सके। तो देखो के सुब्रमण्यम समिति युद्ध के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी। इस युद्ध के बारे में रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई जिसको सुब्रमण्यम समिति बोलते हैं, जिसने सबसे पहले एक चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ नियुक्त करने की सिफारिश की थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की जानी चाहिए भाई। ये सिफारिश कई सालों तक जो है प्रधानमंत्रियों ने या सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसकी घोषणा कब होती है CDS की? 20 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को भी
15 अगस्त 2019 को लाल किले से सीडीएस पद के सृजन की ऐतिहासिक घोषणा की और 1 जनवरी 2020 से सीडीएस का पद जो है वो अपने देश में बना दिया गया। ज़्यादा पुराना कोई पद नहीं है, 1 जनवरी 2020 से सीडीएस का पद बना था, घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2019 से। आई बात समझ में भी? कारगिल युद्ध के अंदर तीनों सेनाओं का तालमेल ठीक नहीं रहा था, तब ये सिफारिश की गई थी, लेकिन बनाया कब गया? 2020 में घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2019 को भी सीडीएस पद के बनाने की। आगे देखो, आगे इसमें क्या बताया गया अपने को, एक होता है देखो इसमें थिएटर कमांड। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भारत की जो थल सेना है उसकी 7 कमांड है, 7 कमांड में बांटा गया है। एक थिएटर कमांड क्या होती है ये भी आपको समझ के जाना है पेपर के अंदर में, है ना, समझ के जाना ध्यान से। थिएटर कमांड क्या है? देखो सीडीएस का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होता है भारत में? थिएटर जो कमांड है इसका निर्माण करना। अब ये थिएटर कमांड क्या होती है भाई? थिएटर कमांड क्या होती है? देखो इसके बारे में बता रखा है आपको। थिएटर कमांड क्या है कि वर्तमान में तीनों सेनाओं की अलग अलग कमान जो है वो स्थित है भाई ना, अलग अलग सेनाओं की अलग अलग कमान है। अपनी जो एयरफोर्स है उसकी 7 कमांड है, अपनी आर्मी है 7 कमांड में बांटा गया है ना, नेवी जो है उसकी 3 कमांड बनाई गई, इसमें अलग अलग कमांड के अंदर इसको बांटा गया है भाई। अब थिएटर कमांड क्या होती है? थिएटर कमांड में एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, किसी एक विशेष बॉर्डर का जो अपना एरिया होता है, जैसे चीन की बॉर्डर हो गई या पाकिस्तान वाली बॉर्डर हो गई हमारी, है ना, उसकी रक्षा के लिए तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलाकर एक ही कमांडर के अधीन कर दिया जाता है। तीनों सेनाओं को मिलाकर किसी बॉर्डर के ऊपर एक ही कमांडर होगा उनका, ताकि भाई किसी तालमेल में गड़बड़ी ना हो। ऑर्डर देने वाला एक ही कमांडर होगा, है ना, इसलिए तालमेल की गड़बड़ी होने से रही तो युद्ध के अंदर क्या होगा? अपना फायदा होगा, अलग अलग लोगों से आदेश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर अपने को। तो ये ताकि युद्ध के समय त्वरित कार्रवाई की जा सके, त्वरित का मतलब बहुत तेज कार्रवाई की जा सके, डिसीजन लेने में देरी ना हो, इसके लिए ये किया गया। अमेरिका और चीन के अंदर भी ऐसा पद बनाया गया है भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। इसके बाद देखो आगे बताया अपने को, ये जो सीडीएस है इसका कार्यकाल और रिटायरमेंट का क्या सिस्टम होता है वो देखो। आयु सीमा कितनी होती है? तो भारत सरकार के नियमों के अनुसार सीडीएस के पद पर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक कोई व्यक्ति रह सकता है, 65 साल से ज़्यादा उम्र का नहीं रह सकता। जबकि तीनों सेनाओं प्रमुखों के रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? 62 साल, है ना। जो अपनी एयरफोर्स है, नेवी है या जो आर्मी है, उनके जो सेना प्रमुख हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र तो 62 साल होती है, जबकि सीडीएस की कितनी होती है? 65 साल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रख लेना भैया। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं होती, जैसे 3 साल 4 साल, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, यह सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन 65 वर्ष की आयु जो है उसको पार नहीं कर सकते भाई ना, 65 साल से ज़्यादा उम्र में नहीं रह सकते, ये ध्यान रखना है अपने को। तो अधिकतम उम्र होती है 65 साल, 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। पेंशन और बाद की नौकरी में क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? तो ध्यान, रिटायरमेंट के बाद सीडीएस को कोई भी सरकारी पद जो है कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। इसके अलावा रिटायरमेंट के 5 साल बाद तक भाई, 5 साल बाद तक बिना सरकार की अनुमति के किसी निजी कंपनी में रोजगार भी नहीं कर सकता, प्राइवेट कंपनी के अंदर भी कोई काम नहीं कर सकता 5 साल तक, रिटायरमेंट होने के बाद सरकार की अनुमति के बिना, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है इसके अंदर अपने को। बढ़िया है, 10 मिनट की क्लास अपनी, 10 मिनट की क्लास के अंदर अपने को सारी इंपॉर्टेंट आप चीज़ें जो है उनको आप डिस्कस कर लेंगे भाई। अगला वर्तमान और पहले सीडीएस के बारे में आ गया अभी है। वर्तमान में अभी आज की 15 मई की तारीख है, आज 15 मई की तारीख को आज अपने देश के सीडीएस कौन है? जैसे नंबर के हिसाब से दूसरे हैं, कौन है? जनरल अनिल चौहान, ये वर्तमान में हमारे देश के सीडीएस है। इन्होंने 30 सितंबर 2022 को अपना कार्यभार संभाला था। पहले सीडीएस कौन थे हमारे देश के? पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत, उन्होंने 1 जनवरी 2020 को तभी ये पद बना था, पद ग्रहण किया था। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के अंदर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दूसरे बने अनिल चौहान। अब तीसरे कौन बनेंगे? बात यहाँ आती है, तीसरे कौन बनेंगे वो देखो आगे। तीसरे कौन है देखो, जिनकी अभी घोषणा की जा चुकी है। जी हाँ, ये आगे अपने तीसरे सीडीएस भी ना, तीसरे सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणी, है ना, मणि है अपने देश की एक प्रकार से, मणि है, ये मणि है भारत के, मणि के प्रकार चमकेगी भी आर्मी के अंदर ये, है ना। क्या देखो ये कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किसको? जनरल एनएस राजा, राजा की तरह काम करेगा, सबसे बड़ा पद है राजा, और राजा के मुकुट के ऊपर क्या है? मणि है, ध्यान रखना है आपको। एनएस राजा सुब्रमणी, वे तीनों सेनाओं का राजा ही हो गया एक प्रकार से ये। वे वर्तमान
CDS जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई 2026 को समाप्त हो रहा है भाई, 30 मई को समाप्त होगा। और राजा सुब्रमणी जो है ये 31 मई 2026 से कार्यभार संभालेंगे। और अपने पेपर का कार्यभार कब आ जाएगा, अपने 1 जून से आ जाएगा। तो जून पेपर से पहले ये 2-3 बड़ी बड़ी नियुक्तियां हुई है, इनका ध्यान रखना है अभी अपने को। तो ये नाम नहीं भूलना पेपर तक भाई। NS राजा सुब्रमणी ये भारत के तीसरे CDS होने वाले हैं, 31 मई को कार्यभार ग्रहण करेंगे। ये है सुब्रमणी साहब भाई, ठीक है। चलो अगला देखो, आगे जो नए नौसेना प्रमुख बने हैं अभी अपने, नौसेना प्रमुख की बात करते हैं यहाँ पर। तो वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है, भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ना। एडमिरल रैंक का जो अधिकारी होता है वही क्या बनता है, नौसेना प्रमुख बनता है। DK त्रिपाठी है वर्तमान में। इन्होंने पदभार कब संभाला था, 30 अप्रैल 2024 को भारत के 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला भाई इन्होंने। रैंक क्या होती है इनकी, नौसेना प्रमुख जो होता है ये भी एक 4 स्टार रैंक का अधिकारी होता है। ध्यान, सारे जो प्रमुख होते हैं 4 स्टार रैंक होते हैं। और हमने पढ़ा था कि जो फील्ड मार्शल होता है उसको 5 स्टार की रैंक मिलती है भाई। अच्छा, ये कमांडर इन चीफ कौन है हमारे, तो तीनों सेनाओं की तरह नौसेना के सर्वोच्च सेनापति भी कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, ये आप लोग सब जानते ही हो भाई। आगे देखो, पहले भारतीय नौसेना प्रमुख कौन थे अपने, पहले भारतीय नौसेना प्रमुख थे जो वाइस एडमिरल रामदास कटारी है ना, RD कटारी जो है ये भारत के पहले नौसेना प्रमुख थे। इनका कार्यकाल कब इन्होंने मतलब संभाला था अपना, 22 अप्रैल 1958 को ना। 1958 से पहले कोई अंग्रेज होता था नौसेना का प्रमुख, 58 से लेकर 62 तक ये नौसेना के प्रमुख रहे थे हमारे भाई। ऐतिहासिक महत्व क्या है, इनकी नियुक्ति ने भारतीय नौसेना के स्वदेशी नेतृत्व की शुरुआत की थी भाई। इनसे पहले मैंने बताया कि आपको भारतीय नौसेना के प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे। 1958 में पहले भारतीय बने थे RD कटारी, है ना। इनका ध्यान रखना आपको भाई। अभी वर्तमान की अगर बात करें आप, तो वर्तमान में आपको बता रखा है, एक तो अभी कौन है इस समय वर्तमान में वाइस एडमिरल जो है, वाइस एडमिरल तो पहले थे RD कटारी। वर्तमान में ध्यान रखना है आपको दिनेश कुमार त्रिपाठी। अभी अगले कौन बनेंगे इनकी जगह, तो ध्यान रखना भारत सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है ना, कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख जो है वो नियुक्त किया है। 31 मई को ये भी पद संभालेंगे भी अपने। ये कौन से नंबर के बन जाएंगे अभी, ये 27 में बन जाएंगे, ध्यान रखना है अपने को, नेवी के चीफ। और वर्तमान नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे भी। वर्तमान में जो ये कहाँ पर तैनात है अभी कहाँ पर इनकी ड्यूटी है, तो वर्तमान में ये पश्चिमी नौसेना कमान जो है भाई, पश्चिमी नौसेना कमान जो है नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है भाई ये, ठीक है। इनका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये 10-12 मिनट के जो अपनी ये क्लास है, इनमें से भी आपको हो सकता है कि किसी न किसी शिफ्ट के अंदर 1% मिल जाए। क्लास अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना, इस बार क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। मिलते हैं आप अगली क्लास में इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत भाई।